नमस्कार दोस्तों, थीटा ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। यहाँ आसान भाषा में सीखें शेयर मार्केट, निवेश और पैसों की बचत के टिप्स। सीखने के लिए सब्सक्राइब और घंटी दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोने की कीमतें ऑल टाइम हाई छू लेती हैं तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स और भविष्य में सोने की कीमतों में गिरावट की संभावना क्या होती है। आइए देखते हैं एक गहन विश्लेषण इस पर। चलिए पहले देखते हैं ये सोने की कीमतें ऑल टाइम हाई पर क्यों जाती है। तो इसके कई कारण होते हैं, जैसे आर्थिक अनिश्चितता। तो आर्थिक अनिश्चितता में देखते हैं जब मार्केट या अर्थव्यवस्था अस्थिर होती है तो निवेशक उसको एक सेफ हेवन के रूप में देखता है और सोना खरीदता है। दूसरा बात होता है इन्फ्लेशन आ जाता है, मुद्रास्फीति इसको बोलते हैं। तो सोना मुद्रास्फीति के खिलाफ एक बचाव होता है, इसको हेज बोलते हैं। हेजिंग कर लेते हैं लोग कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो सोने का जो दाम होगा वो अच्छा मुनाफा देगा हमको, तो इस तरह से हमारी बचाव हो जाएगा हमको। केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों को कम करने पर या मुद्रा छापने की सोने की मांग बढ़ जाती है। दूसरा आता है जियोपॉलिटिकल टेंशन, यानी कि भू राजनीतिक तनाव। यहाँ पर हम बात करें युद्ध हो या व्यापार युद्ध हो या फिर महामारी जैसा संकट, जैसे कोरोना में आप लोगों ने देखा था, उसमें सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन के बाद नेक्स्ट आता है ये आपका मुद्रा अवमूल्यन, यानी करेंसी डीवैल्यूएशन। जब करेंसी कमजोर होती है तो सोना एक मजबूत विकल्प के तौर में देखा जाता है। या यूँ कहें जैसे कि डॉलर है, रुपया है, अगर इन सब में जैसे कि मुद्रा अवमूल्यन हुआ तो सोना अपने आप महंगा हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं सोने का ऑल टाइम हाई और स्टॉक मार्केट का संबंध क्या है। अक्सर देखने को मिलता है सोने का ऑल टाइम हाई और स्टॉक मार्केट का संबंध हमेशा उल्टा होता है। उल्टा मतलब, आइए देखते हैं। इसमें दो केस है। पहला केस देते हैं बियर मार्केट का। बियर मार्केट में ऐसा होता है कि सोना ऑल टाइम हाई पर होता है। इसका मतलब ये है कि निवेशकों को स्टॉक मार्केट पर भरोसा ही नहीं है, उसका भरोसा स्टॉक मार्केट से उठने लगता है, तो वो सोने में निवेश करता है। अब सोने में निवेश करेगा तो ऑब्वियस बात है कि सोना ऊपर उठेगा। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, 2008 में हुआ था, वो 35% ऊपर गया था। S&P जो था 500 जो था वो 50% डाउन आ गया था। वहाँ बेयर मार्केट काम की थी। बेयर मार्केट में क्या हुआ था, अब बेयर मार्केट में एक संकेत आता है कि मंदी आ रही है, सुधार में कमजोरी होगी, तो लोग सोने में निवेश करते हैं, तो इस वजह से वो सोने के दाम बढ़ने लगते हैं। दूसरा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों एक साथ बढ़ते हैं। दोनों एक साथ का मतलब कि जब कभी मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे आरबीआई या जो केंद्रीय बैंक है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करते हैं, तो उसमें स्टॉक और सोना एक साथ भी बढ़ सकते हैं। जैसे 2020-21 में इंटरेस्ट रेट जीरो कर दिया गया था, तो नैस्डैक और सोना दोनों हाई पर थे। अब आइए देखते हैं बुल रन। क्या स्टॉक मार्केट के बुल रन में सोने की कीमतें गिर सकती है? हाँ, और ये आर्थिक हालात पर निर्भर करेगा। इसमें तीन केस है। आइए तीनों तीनों को बातों को हम समझते हैं। नंबर एक, कि बुल रन का असर क्या होगा, सोने में गिरावट के कारण क्या होंगे, और भविष्य के संकेत पर भी हम लोग बात करेंगे। पहला है बुल रन का क्या असर होगा। इसमें क्या होता है कि निवेशक सोने में से अपना पैसा निकालता है और स्टॉक मार्केट में लगाता है। उसे लगता है कि अब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से उसका रिटर्न ज़्यादा आएगा और सोना उतना तेजी से बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो सारा अपना जो है उधर से सोने को बेच करके उसका पैसा उठा करके स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने लिखा है यहाँ पर 2017 में S&P 500 जो है 19% उछला था, जबकि सोना 13% था। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में सोने की मांग घट जाती है, ऐसा देखा गया है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पर लोगों को लगता है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, मजबूत आर्थिक विकास होगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे और कारपोरेट मुनाफे से स्टॉक बढ़ जाएगा, और इसलिए सोने की मांग कम हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है सोने की कीमतों में गिरावट। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है ऊंची ब्याज दरें। तो ऊंची ब्याज दरें हैं तो उनको एक तरह से यहाँ पर भी जो है सेफ निवेश के इनको यहाँ पर मौके मिलते हैं। दूसरा ये था कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी नियंत्रित मुद्रास्फीति, महंगाई कंट्रोल में रहती है, डॉलर मजबूत रहता है, जियोपॉलिटिकल स्थिरता रहती है। तो ये सारे कारण होते हैं जो सोने में गिरावट के कारण बन सकते हैं। दूसरी स्थिति, अब बात करते हैं तीसरी तीसरी स्थिति की। इसमें क्या भविष्य का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? क्या सोना और स्टॉक मार्केट एक साथ बढ़ सकते हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है अगर स्टैगफ्लेशन की स्थिति आई। स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? स्टैगफ्लेशन की स्थिति ये होती है, ये एक इकोनॉमिक टर्म है जो कि इन्फ्लेशन से जस्ट अपोजिट है। पहले इन्फ्लेशन तो आपको मालूम ही होगा, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। इन्फ्लेशन में क्या होता है, मंदी आती है
और मंदी के कारण लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो लोग मार्केट ना जा करके मार्केट जाते नहीं है, उनका पैसा होता नहीं है, तो मार्केट नहीं जाने से चीज़ों के दाम अपने आप धीरे 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 घटने लगते हैं। लेकिन यहाँ स्टैगफ्लेशन में जस्ट उसका अपोजिट होता है। मंदी तो आती है, बट इसके साथ साथ महंगाई जो है बढ़ती रहती है। महंगाई बढ़ जाती है, यानी कि चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। तो स्टैगफ्लेशन इन्फ्लेशन का अपोजिट है। स्टैगफ्लेशन में मंदी के साथ साथ चीज़ों के दाम भी बढ़ते मंद। अब ऐसा क्यों होता है? इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एक ऐसा कब हुआ था, ये 1970 में एक बार सोना और स्टॉक दोनों ही स्थिर थे। लेकिन ऐसा इस तरह से होता है कि अगर अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और ब्याज दरें ऊंची होंगी, जैसे 1990 और 2000 के दशक में स्टॉक मार्केट बुल रन में स्थिर रहा था। सोना बुल रन चल रहा था और सोने के दाम स्थिर थे। तो ऐसे में ये सारे जो है हमारे तीनों कारण हमने देखे कि स्टॉक मार्केट के बुल रन में सोने की कीमतें क्यों गिर जाती है, या सोने की कीमतें गिरती नहीं मतलब स्थिर रहती है, और वो बढ़ती नहीं है उतनी तेजी से जितना जितना तेजी से स्टॉक मार्केट बढ़ जाता है। अब आइए देखते हैं हमने क्या क्या इसमें सीखा। निवेशकों के लिए क्या सलाह होगी, सोने में गिरावट कब और कैसे हो जाती है, 2023-24 की बात करेंगे, और फिर लास्ट में हम देखेंगे निवेश का मंत्र क्या है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए सोना क्या है कि सोना और स्टॉक इसको डाइवर्सिफाई करेंगे तो हमको जो है जोखिम हमारा कम हो जाएगा, रिस्क कम रहेगा। और दूसरी बात, हम टेक्निकल एनालिसिस करें, यानी कि गोल्ड मार्केट के चार्ट पर देखें वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, उस हिसाब से हम जो है सोने को खरीद या बिक्री कर सकते हैं। फिर आती है बात ब्याज दर की। भाई मार्केट में केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दर क्या दिया जा रहा है, इस समय इन्फ्लेशन क्या है, डॉलर इंडेक्स को भी ट्रैक करते रहे। तो ये मेरी सलाह है कि आपका महंगाई डॉलर इंडेक्स प्लस आपका टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस गोल्ड की चार्ट पर, इसको देख करके ही आप निवेश इसमें करें। अब आती है कि सोने में गिरावट कब कब और किस किस स्तर पे आ जाती है, तो वो हमने देखा ही है, पहले अभी बात करी है कि जब स्ट्रांग इकोनॉमी होगी, लगेगा लोगों को कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, और जो है केंद्रीय बैंकों की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अगर टाइट कर रखी है उन्होंने, यानी कि महंगाई महंगाई जो है कंट्रोल कर रखी है, और जो आपकी ब्याज दरें हैं उनको स्थिर कर रखा है, तो ऐसे में सोना जो है उसमें गिरावट आने लगती है, क्योंकि लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट अब बहुत अच्छा और बुल रन में आने वाला है। इस तरह से जो है सोने में गिरावट आने लगती है। अब बात करते हैं 2023-24 में, वहां पर क्या होता है, पिछले एक बार देख लेते हैं कि बैक में हुआ गया था। अभी उसमें क्या हुआ कि केंद्रीय बैंकों द्वारा, यानी कि फेड ने अपनी दरें बढ़ाई थी, महंगाई घटी थी, वहां सोना गिर सकता था। अब आया बात यहाँ पर वैश्विक तनाव, जिसमें कि चाइना यूएस यूक्रेन का हमला हो, इस तरह से हुआ था, जो कि चाइना चाइना यूएस का जो वो चल रहा था अपना टेंशन, और यूक्रेन पर जो है वॉर किया था रशिया ने। तो ऐसे वैश्विक तनाव की वजह से उसमें बाइंग होने लगती है सोने में। लोग देखते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में तो अस्थिरता है, तो सोना ही खरीद लेते हैं, तो सोना खरीदने की वजह से फिर सोना ऊपर जाने लगता है। तो मेरी यहाँ पर ये सलाह है कि आप जो है एक डाइवर्सिफिकेशन करके रखें कि सोने में और स्टॉक मार्केट दोनों में संतुलन बना करके आपको निवेश करना चाहिए। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा इस वीडियो में, सोना और स्टॉक का रिश्ता समय और परिस्थितियों का गुलाम है। समझदार निवेशक वही है जो दोनों को अपने पोर्टफोलियो में जगह देता है। तो ये था मेरा आज का गोल्ड पर एनालिसिस। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। नए टिप्स के लिए सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में बताएं यहाँ आपको क्या सीखने को मिला। हमसे जुड़े रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।